नमस्कार। बात करते हैं लक्ष्मी नारायण योग की। ये एक बहुत ही प्यारी युति है, क्योंकि जहाँ पर लक्ष्मी और नारायण स्वयं दोनों एक साथ बैठे हों तो वो युति प्यारी क्यों नहीं होगी। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके मिलने से ये युति बनती है। तो बुध और शुक्र यदि कुंडली में अच्छे भावों में एक साथ बैठे हुए हैं तो ये लक्ष्मी नारायण युति जो होती है ये पूर्णतः फलित होती है और बहुत कुछ जीवन में मिलता है। बुध जिससे बुद्धि और वाणी को देखा जाता है और शुक्र जिससे प्रेम और आपके भौतिक विकास को देखा जाता है। तो रचनात्मकता जितनी भी मिलती है वो भी आपको शुक्र से मिलती है, और साथ ही साथ बुध आपको उस रचनात्मक शैली जो आपके अंदर है, जो शुक्र दे रहा है, उसको वाणी का प्रभाव देकर उसको और भी ज़्यादा सुंदर बना देती है। तो ये युति अगर साथ में है तो ऐसे लोग भौतिक सुखों को बहुत अधिक प्राप्त करते हैं, और इनका जो वाणी कौशल होता है वो इतना अच्छा होता है कि हर कोई इनकी वाणी से प्रभावित हो जाता है और सुनना चाहता है। देखने में आकर्षक होते हैं क्योंकि शुक्र यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग स्वयं बनकर बैठा है। तो ऐसे लोग बोलने के साथ साथ देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं और मन मोहने वाले होते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह अगर, लेकिन अब याद रखना है कि दोनों अगर ये युति 100% तभी वैलिड होती है जब ये एक तो दोनों में से कोई ग्रह अस्त ना हुआ हो, नीच का ना हो, या डिग्री वाइज प्रॉपर हो, तब जाके ये युति मतलब अच्छा फल देती है। अब जैसे कन्या राशि में अगर ये युति बने तो यहाँ पर ये युति फलित नहीं हो पाएगी पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि कन्या राशि में शुक्र देव नीच के हो जाते हैं। जब वो नीच के हो जाएंगे तो ऐसे में वैवाहिक संबंधों में दिक्कत आएगी, यानी परेशानियां देते हैं। अगर शुक्र नीच के वैसे भी किसी भी कुंडली में होते हैं तो सबसे ज़्यादा भौतिक सुखों में जो कमी आती है वो तो आती है साथ में, क्योंकि शुक्र को वैवाहिक प्रेम का कारक माना गया है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तनाव देखने को जीवन भर मिलते हैं वैवाहिक सुख में। और उसी तरीके से मीन राशि जो कि 12 नंबर की राशि हमारी कही जाती है, गुरु की राशि है, वहाँ पर हमारे बुध देव जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, जबकि मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, और 6 नंबर यानी कन्या राशि में बुध को उच्च का कौशल प्राप्त होता है। तो दोनों जस्ट अपोजिट राशियों में ये नीच के हो जाते हैं। तो दोनों ही में देखें तो अगर ये युति मीन में बन रही है तो भी वैलिड नहीं होगी, अच्छा प्रभाव नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर बुध के नीच होने से आपका जो व्यक्तित्व होगा उसमें जो वाणी का कौशल होगा उसमें कमी आ जाएगी। यानी आप जो कहेंगे वो चीज़ ऐसा नहीं कि असर करेगी, या आपकी बुद्धि प्रॉपर तरीके से काम कर रही होगी। जो आप सोचेंगे समझेंगे उनमें कुछ ना कुछ ऐसी कमियाँ आपको खुद देखने को मिलेंगी कि आपसे लोग प्रभावित नहीं होंगे। सुंदरता है लेकिन आपकी वाणी में प्रभाव नहीं है। तो इसी के